हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखेंगे क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल और नंबरों से किस तरह डिवाइड करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला रूल है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका रूल है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या रूल है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक या पहला अंक, जो आखिरी से पहला अंक होता है वो यूनिट डिजिट बोलते हैं। डिविजिबल बाई 2, किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। या फिर आप बोल सकते हैं जो यूनिट डिजिट है, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट या आखिरी वाला इकाई का अंक है वो क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। क्या होगा? 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी या तो यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होगा या उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। और आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 ही ऐसे अंक हैं, 5 ये 5 अंक ऐसे अंक हैं जो 2 से डिवाइड होंगे और इनके अलावा कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसलिए या तो ये 5 डिजिट देख सकते हैं या 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके। यूनिट डिजिट क्या होता है? जो आखिरी अंक होता है, इकाई वाला अंक, ये होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है? यूनिट डिजिट। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। देखो 2 2 जा 4, तो 2 बार डिवाइड हो गया ना, तो अतः है कैसा है? डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है। इसमें देखिए ये 0 है, यूनिट डिजिट कितना है? 0। अगर 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 0 बार। तो ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये डिविजिबल है 2 से, ये भी विभाज्य है, 2 से विभाजित हो रहा है। यानी हमें किस तरह 2 का पता चलेगा? जो लास्ट का अंक होगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है? जो सबसे इकाई का अंक होता है ये यूनिट डिजिट होता है। यहाँ पर देखिए 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर को देखिए, हमें पूरे नंबर में भाग देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता करना है डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट डिजिट में 2 का भाग देते हैं। यूनिट डिजिट में किसका भाग देते हैं? 2 का। 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, यानी कि 2 का 6 में कितनी बार भाग गया? 3 बार। यानी कि इस पूरे नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो ये 2 से डिविजिबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। यूनिट डिजिट को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड हो गया यूनिट डिजिट, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी अंक हैं संख्या के, जितने भी अंक हैं उनका योग, सम क्या बताता है? उनका योग इस डिविजिबल बाई 3 से विभाजित होगा। जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। देखिए किस तरह हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। इस कॉलम में निकालने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट। देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होगा? 5 + 3 + 4 + 6 + 9, इनको ऐड करेंगे। 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 + 9 27। क्या आया? सभी डिजिट का सम 27। इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 27 किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 3 9 जा 27, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। जो इसके अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अतः ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। अतः ये 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबल है या नहीं 3 से चेक कैसे करेंगे? तो इसके डिजिट को ऐड करेंगे, इसके अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 + 0 + 3 + 5 + 4 + 2। देखिए जोड़कर कितना आएगा? 1 से 0 ऐड करेंगे 1, 1 3 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15। क्या आया? 15। अब देखिए 15 3 से डिविजिबल है या नहीं? 15 में 3 का डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15, यानी कि इसके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, अतः ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। ओके, इसमें देखेंगे चेक करके किस तरह देखते हैं। सभी अंकों को ऐड करते हैं। सभी अंकों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। +7 + 3 + 0 ऐड कीजिए। 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22। यानी 22 3 से डिवाइड होगा। 22 डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर 3 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। 22 3 से भाग विभाजित नहीं होगा, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए इधर ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो सारे अंकों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़िए। 3 2 5, 1 6, 7 6 13 और 13 और 3 16, 13 और 3
16। 16 में 3 का भाग जा रहा है, देखेंगे 16 डिविजिबल बाई 3, तो 3 का 16 में भाग जा रहा है तो पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या अभी 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से डिविजिबल कैसे पता करेंगे और 3 से डिविजिबल कैसे पता करेंगे। अब हम 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि किस तरह 4 से नंबर डिवाइड होते हैं, किस तरह 5 से डिवाइड होंगे। देखिए 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट यानी कि आखिरी के 2 अंक डिविजिबल बाई 4, आखिरी के 2 अंक किससे विभाजित होंगे, 4 से। यानी कि जो संख्याएं दी गई उनके आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी की 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिए 4 6 जा 24, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी, यानी कि इस पूरी संख्या में भी अगर 4 का भाग देंगे तो 4 से भाग चला जाएगा। इसी तरह इस संख्या में देखेंगे रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 60 में भी हम कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, देते हैं चलो 4 से। 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2, 0 कैरी 0, 5 जा 4 5 जा 20, पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि ये संख्या अभी पूरी 4 से डिवाइड होगी, ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। इस संख्या को भी देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0। अगर डबल 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 0 बार, क्योंकि 0 में कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। तो ये संख्या अभी 4 से डिविजिबल होगी, ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इस संख्या में भी वही चेक करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 74 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 4 नीचे आएगा और 4 8 जा 32, कैंसिल 2 बचेगा। यहाँ पर 2 क्या बच रहा है, रिमाइंडर, यानी कि ये संख्या पूरी विभाजित नहीं हो रही, लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे विभाजित नहीं हो रहे। तो अतः ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इनके लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे थे, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी और ये नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल कहता है जो यूनिट डिजिट है यानी कि आखिरी अंक, इकाई का अंक है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना और 5। आखिरी जो यूनिट डिजिट है या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 है तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, अगर 0 और 5 नहीं है तो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो ये भी डिविजिबल है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो ये भी डिविजिबल है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो ये भी डिविजिबल है। लेकिन इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये नहीं है। समझ गए होगे, 0 और 5 इकाई का अंक होना चाहिए। 0 5 है तो डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, अगर 0 5 नहीं है तो विभाजित नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी यानी कब डिविजिबल होगी, जब वो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, 6 से कब होगी, जब वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो इसे किस तरह चेक करेंगे, देखिए हम इस कॉलम हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इस कॉलम में 3 से चेक करेंगे और इस कॉलम में 6 से। देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट यानी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाए। 2 2 जा 4 होता है ना, ये संख्या देखो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 2 जा 4 होता है, डिविजिबल है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि इन सभी अंकों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 + 3 + 5 + 0 + 3 + 4 ऐड कीजिए। 7 3 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 18 + 4 कितना होता है 22, 22 डिविजिबल बाई 3, 3 का 22 में डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 डिविजिबल नहीं होगा।
2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। इस संख्या को देखते हैं, ये संख्या देखिए, इसका यूनिट डिजिट 2 से विभाजित है, यानी 2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, यानी 2 से विभाज्य है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। इस संख्या देखेंगे 3 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके सभी डिजिट का सम देखेंगे, 1 + 0 + 3 + 5 + 4 + 2 ऐड कीजिए, 1 + 0 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 4 13 13 + 2 15, इसका सम कितना आएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15, यानी कि 3 का 15 इसके अंकों के सम में हो गया है, विभाजित हो गया है। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो संख्या 2 से या 3 से विभाजित है, वो 6 से भी विभाजित होगी। इसलिए ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है, यानी विभाजित है। इसी तरह की इसमें क्या यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 0 है। तो 0 2 से विभाजित होता है, कितनी बार होता है 0 बार, तो ये 2 से विभाजित है। 3 के लिए क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। देखिए ऐड करिए, 4 3 7 7 + 5 12 12 + 7 19 19 + 22 19 + 3 22 22 डिवाइड बाई 3 का डिवाइड हो रहा है इसमें 22 में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवाइड, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं। अब ये संख्या 2 से विभाजित 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ये संख्या देखेंगे, ये संख्या यूनिट डिजिट कितना है 3 में 2 का डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब ये संख्या 2 से ही विभाजित नहीं है, अगर 3 से विभाजित हो या ना हो, लेकिन ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, जब वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी। देखते 3 के लिए चेक करेंगे विभाजित है या नहीं, 3 + 2 + 1 + 7 + 3 ऐड कीजिए, 3 2 5 5 + 1 6 6 + 7 13 + 3 16 16 इज डिवाइडेड बाई 3 का भाग 16 में जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, जब वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, इसी कंडीशन में वो विभाजित होगी। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट आखिरी के 3 अंक डिविजिबल बाई 8, यानी आखिरी के 3 अंक किससे विभाजित होंगे 8 से। तो हमें आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित करके चेक करने होंगे, भाग चला जाएगा आखिरी 3 अंक में, तो वो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। आखिरी 3 क्या है 7 6 8 7 6 8 7 6 8 डिविजिबल बाई 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, कितना बचा 4 8 आ गया, 8 6 जा 48। ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो गई है ना, लास्ट 3 डिजिट। तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, 8 से विभाजित होगी। देखिए जरूरी नहीं इतना छोटा नंबर मिले, इसके अंक बहुत सारे अंक मिल सकते हैं, इतने सारे अंक, इतना बड़ा नंबर पूरे नंबर में भाग दे के चेक करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। अगर हम आखिरी 3 अंक में भाग दे के देख लें, आखिरी के 3 अंकों में भाग दे के देख लेते हैं, अगर पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। समझ रहे हो डिविजिबिलिटी रूल का क्या प्रयोग होता है कि बहुत बड़ी संख्या है तो पूरी संख्या में बार बार भाग देने से अच्छा लास्ट के अंक में भाग दे के देख लें, लास्ट 3 अंक में, या रूल का प्रयोग करके देख लें। अगर उससे भाग जा रहा है तो पूरी संख्या उससे विभाजित होगी, तो हम आराम से उस नंबर का भाग दे दें। अगर नहीं जा रहा है तो हम दूसरे नंबर का भाग ट्राई करेंगे। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। इस नंबर में किसे चेक करेंगे, 5 3 6 को लास्ट के 3 डिजिट है ना, इसको 8 से विभाजित करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। देखिए 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बचेगा 5 6 आएगा, 8 7 जा 56, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये संख्या भी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे इसमें चेक करना है, क्या नंबर है 6 3 2, इसमें भी 8 का डिवाइड करना है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट, तो कितनी बार भाग जाएगा 8 7 जा 56, कितना बचेगा 7 2 कैरी, ठीक है। 8 का 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 पूरा डिवाइड हो गया। तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे इसके आगे और भी अंक हो, अगर 7 भी लिख दिया फिर भी ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। इस संख्या को देखेंगे, लास्ट के 3 अंक हमें डिवाइड करके चेक करने, 4 6 8, देखते हैं डिवाइड हो रही है या नहीं। 8 5 जा 40, कितना बचेगा इधर 6 8 आएगा नीचे, और देखिए 8 का डिवाइड करो, 8 8 जा 64, 64 4 क्या बचा रिमाइंडर बचा, यानी ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड
नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट के 3 अंक यानी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। आप समझ चुके हैं 6 का रूल किस तरह प्रयोग करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरह प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी नंबरों का सम इज 9। सभी अंकों का जोड़ कितना होगा, 9 होगा। जितने भी अंक हैं कोई संख्या के, सभी अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। तो देखते हैं किस तरह यूज करते हैं। जैसे कि इसके ये सभी अंक हैं, इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 5 + 2, इन सभी डिजिट को जोड़कर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जोड़ते हैं। 6 × 5 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 5 = 25 + 2 = 27, इनको जोड़कर कितना आया, 27। अब ये जो नंबर आया है 27, इसके भी डिजिट हमको ऐड करने होंगे, इनके डिजिट भी ऐड करने होंगे। तो 2 + 7 कितना आएगा, 9। सारे डिजिट जोड़कर कितना आया, हमारा एक अंक 9 आया। अगर क्या रूल था, सम ऑफ ऑल डिजिट इज 9, अगर सभी अंकों का योग 9 है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो कैसे पता चलेंगे, सभी अंकों को जोड़कर। देखिए इस और एग्जांपल समझ रहे हैं कि सभी अंकों को हमें जोड़ना होगा। 4 + 6 + 0 + 0 + 5 + 3, अब इनको जोड़ते हैं। 4 + 6 = 10, अब 0 को ऐड करेंगे वही नंबर 10 ही आएगा। 10 + 5 = 15 + 3 = 18, 18 आया। अब इसके भी डिजिट ऐड करेंगे। 1 + 8 कितना आएगा, 9, यानी कि इनके अंकों का अभी योग कितना आया है, 9 आया है। तो ये संख्या अभी 9 से विभाजित होगी। इस तरह और एग्जाम्पल देखेंगे, इसके भी अंक जोड़ते हैं। चलो ऐसे ही जोड़ते हैं। 1 + 7 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 4 = 17, +1 = 18, +1 = 19। तो सभी अंकों को जोड़कर कितना आया है, 19 आया है। तो 19 इसके अंकों को भी जोड़ेंगे। 1 + 9 कितना आएगा, 10, और इसके भी अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसके अंकों का योग 9 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो अतः ये संख्या अभी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके अंकों का अंक योग 9 नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों को ऐड करेंगे। 5 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0, जोड़ते हैं। 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 3 = 17, और 0 ऐड करेंगे वही नंबर, यानी 17 आया। और 1 और 7 को ऐड करेंगे। 1 + 7 कितना आया, 8। इसके भी अंकों का योग कितना नहीं आया, 9 नहीं आया है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, सभी अंकों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 9। 9 आया तो संख्या 9 से डिविजिबल है। इसके भी अंकों को जोड़कर 9 आया तो ये भी 9 से डिविजिबल है। इसके अंकों को जोड़कर 9 नहीं, 1 आया है, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसके भी अंकों को जोड़कर 9 नहीं आया तो ये भी 9 से विभाजित नहीं। अब देखें 10 का रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट इज 0, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। संख्या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि हम एक संख्या लिखते हैं बहुत बड़ी, 7 6 8 9 5 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो ये संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगी, 10 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह एक और संख्या लिखते हैं, 6 7 8 9 5 9 7, और यूनिट डिजिट 0। इसका यूनिट डिजिट हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो ये संख्या डिविजिबल है। इसी तरह देखिए 7 8 6 6 3 2, अभी ये संख्या 10 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 2 है, 0 नहीं है, तो 10 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसका यूनिट डिजिट हमने 0 बना दिया तो अब ये संख्या 10 से विभाजित है, यानी कि आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर आखिरी अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अगर आखिरी अंक 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि संख्याएं 11 से किस तरह डिविजिबल होंगी, किस तरह पता चलेगा ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए किस तरह पता चलेगा। तो ये जो नंबर होते हैं, कोई संख्या है ना, उसके जो अंक होते हैं, इनके अल्टरनेटिव डिजिट के योग का क्या लिया जाता है, डिफरेंस। अल्टरनेटिव डिजिट क्या होते हैं, इस तरह एक छोड़कर के एक, इनके अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस लेते हैं। सम का डिफरेंस किस तरह लेते हैं, अल्टरनेटिव डिजिट को ऐड करते हैं। देखिए जैसे कि 8 + 7 + 3, एक छोड़ करके एक अल्टरनेट डिजिट होते हैं, इनके सम का क्या लेते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं। इसका दूसरा क्या है, 6 + 5 + 7,
तो इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा देखिए 8 + 7 15, 15 + 3 18। डिफरेंस किससे लेंगे, इनको भी ऐड करेंगे। 6 5 11, 11 + 7 18। तो इनका डिफरेंस 18 से 18 जाएगा 0, यानी इनका डिफरेंस कितना आया है 0। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि जो अल्टरनेटिव डिजिट है उनका डिफरेंस कितना हो 0, डिफरेंस कितना हो 0 हो, या उनका डिफरेंस क्या हो, उनका डिफरेंस डिविजिबल बाई 11, यानी कि 11 से विभाजित हो। जो संख्या उसके अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है ना, उनका डिफरेंस 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझेंगे, अल्टरनेटिव डिजिट कौन है 4 6 2 एंड इधर अल्टरनेट कौन से 5 7 2, यानी कि विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर निकालना है। विषम स्थान का अंक कौन है 4 6 और 2, तो इनको ऐड करेंगे 4 + 6 + 2, और अंतर किसके साथ निकालेंगे, जो सम स्थान के अंक हैं 5 + 7 + 2, तो कितना आएगा देखिए जोड़ते हैं 4 + 6 10 + 2 22। डिफरेंस किससे लेना है इनके, तो 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 2 14। तो देखो 22 से 14 जाएगा, कितना बचेगा 22 से 14 8 बचेगा। तो 8 इनका डिफरेंस ना तो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। इस संख्या को देखते हैं, अल्टरनेटिव डिजिट ऐड करने हैं, अल्टरनेटिव डिजिट ऐड करने हैं, यानी कि 9 + 5 + 8 ऐड करते हैं। 9 + 5 14, 14 + 8 22। डिफरेंस लेना है इसके इन डिजिट से, 3 + 5 2 5, 5 + 6 11, 22 - 11 कितना आएगा 11। तो नहीं 11 आ रहा है, डिफरेंस 11 से डिवाइड है ना, ये डिविजिबल है ना, 11 × 11, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। इस संख्या में देखेंगे अल्टरनेटिव डिजिट लेने हैं, ऐड करने 4 + 5 9, 9 + 6 15, अल्टरनेटिव डिजिट 15 माइनस, अब इन नंबर को ऐड करना 4 + 2 6 + 1 7, 15 - 7 कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। 8 11 से डिविजिबल है नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, कोई संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट आखिरी के 2 अंक डिविजिबल बाई 25, यानी वो 25 से डिवाइड हो जाएंगे। आखिरी की कोई संख्या है उसके आखिरी के 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाएंगे, या फिर और मतलब या फिर उसके आखिरी के 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 00 25 50 एंड 75। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही वो 2 अंक हैं जो 25 से डिवाइड होते हैं। यही 00 25 50 एंड 75, यही 2 अंक ऐसे अंक हैं जो 25 से डिवाइड होते हैं, और कोई 2 अंकों की ऐसी संख्या नहीं है जो 25 से डिवाइड होती है। तो कौन सी संख्या है ये संख्या है, अगर आखिरी में ये मिलती है तो डिवाइड होगा, अगर ये नहीं मिलती है तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं जो 25 से डिवाइड। तो आप 2 तरीके से चेक करते हैं, या तो भाग दे के देख लो लास्ट के 2 अंकों 25 का, या उसके लास्ट के 2 अंक देखो ये है तो डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं लास्ट के 25 है ना 2 डिजिट, इसमें 25 बन जाए 25 होता है, और इसमें भी 25 मिल रहा है, तो ये संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं मिलता तो नहीं होती। यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 डिजिट 00 है, कितनी बार डिवाइड होगा ये 0 बार, 0 को अगर डिवाइड करोगे 25 से कितनी बार जाएगा 0 बार, इसलिए ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें भी 2 0 दिया गया। लास्ट के 2 डिजिट 75 75 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से, 25 3 या 75, तो ये संख्या डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 2 अंक, तो ये पूरी संख्या भी 25 डिवाइड होगी। अब देख सकते हैं लास्ट के डिजिट क्या है 75, जैसे कि लास्ट के 2 डिजिट कितना है 50, लास्ट के 2 डिजिट में क्या आ रहा है 50, तो ये संख्या भी 25 से डिविजिबल है। इसके देखिए लास्ट के 2 डिजिट ना तो 2 0 है, ना 25, ना 50, ना 75, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगी। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 87 में किसका भाग देंगे 25 का, 25 3 जा 75, कितना बचेगा 12, यानी 12 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसके लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 55 25 से डिवाइड होंगे, पहले भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यही 4 अंक आने चाहिए। देखो या तो 00 25 या 50 या 75 तभी डिवाइड होगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं डिवाइड होगा। देखिए 25 2 जा 50, तो कितना बचेगा 5 क्या है रिमाइंडर है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये संख्या भी पूरी डिवाइड नहीं हुई। तो हमने आज की क्लास में बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 3 4 5 6
8, 9, 11 और 10 का भी पढ़ा है एंड 25। तो इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को विथ एग्जाम्पल के साथ समझा है।